Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is properties of matter and non-destructive testing. तो इसका हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी हमने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिया है, इलास्टिसिटी पार्ट इसमें का। अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज, उसके बेसिस पे जो हमने फॉर्मूलेज इतने दिन से देखे थे, तो ये फॉर्मूलेज कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एग्जांपल देखो, 4 वायर्स ऑफ सेम मेटल। ओके, सेम मेटल अगर बोला है, वायर है और सेम मेटल है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि वहाँ पे जो मॉड्यूलस रहेगा वो सेम रहेगा वहाँ पे। तो अगर वायर है, वायर का मॉड्यूलस कौन सा रहता है? यंग्स मॉड्यूलस रहता है वहाँ पे। ओके, क्योंकि लेंथ है ना, तो यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे सेम रहेगा। ओके, एंड सेम डायमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर भी सेम है। डायमीटर सेम होने की वजह से क्या होगा? रेडियस सेम हो जाएगी। ओके, एंड आर स्ट्रेच बाय सेम लोड। सेम लोड मतलब मास भी सेम है यहाँ पे। ओके, और सेम लोड वहाँ पे है, स्ट्रेच बाय सेम लोड, तो उसके वजह से हम फोर्स भी सेम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एंड लेंथ ऑफ ईच वायर इज गिवन बिलो विच ऑफ देम। तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग लेंथ दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी लेंथ एक्चुअली इसमें इलोंगेट होगी, सबसे ज़्यादा इलोंगेट कौन सी ज़्यादा है। ओके, सबसे ज़्यादा इलोंगेशन कहाँ पे, कौन सी लेंथ में। नाउ ओनली ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल एंड इलोंगेशन, अभी क्या हो गया, ये सब सेम है, वाई सेम है, डायमीटर सेम, ए सेम, लोड सेम। ओके, सब। तो अब सिर्फ अभी क्या बचा, सिर्फ ये स्मॉल एल और कैपिटल एल, मीन्स क्या है, ओरिजिनल लेंथ और इलोंगेशन, यही एक्चुअली डिफरेंट है। ओके, वेरिएबल होगा, चेंजिंग। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। ओके, मतलब ये एक्चुअली ऐसा था ना, y इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइड बाय स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ऐसा था। ओके, उसमें का क्या किया हमने, सिर्फ तो ये एल को ऊपर भेज दिया। ओके, तो कैपिटल अपॉन इंटू एल ऐसा बन गया था। फिर तो क्या हो गया, इससे हमें पता चल रहा है, देखो अगर हम कैपिटल एल को यहीं पे रखें, स्मॉल एल को एक दूसरे साइड लेके जाए और बाकी सब कांस्टेंट कंसीडर करें, तो क्या होने वाला है, हमें ये रिलेशन मिलेगा, स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल। ओके, इसका मतलब क्या है कि इलॉन्गेशन बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा। ओके, तो अभी हमें देखना है कि इसमें का एल सबसे मैक्सिमम कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे कैपिटल एल सबसे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इलॉन्गेशन भी ज़्यादा रहेगा। ओके, मतलब ओरिजिनल लेंथ जहाँ पे ज़्यादा रहेगी वहाँ पे इलॉन्गेशन ज़्यादा रहेगी। तो इसमें से ये फोर्थ ऑप्शन है जहाँ पे ओरिजिनल लेंथ सबसे ज़्यादा है। ओरिजिनल लेंथ वहाँ पे कितनी है, 2 मीटर है। 2 मीटर इज मैक्सिमम, एल इक्वल टू 2 मीटर इज मैक्सिमम। इलॉन्गेशन इन केस ऑफ कैपिटल एल इज इक्वल टू 2 मीटर इज मोस्ट। ओके, तो इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम इलॉन्गेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर होगी। ओके, मतलब मैक्सिमम होगी। ओके, तो ये है फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। सेकंड देखते हैं। यहाँ पे भी देखो 4 वायर्स ऑफ सेम मेटल के है, इसका मतलब यहाँ पे भी यंग्स मॉड्यूलस सेम है एंड आर स्ट्रेच बाय सेम लोड, मतलब मास भी सेम है यहाँ पे। ओके, फोर्स भी सेम रहेगा। द डायमेंशंस आर गिवन बिलो विच ऑफ देम विल इलोंगेट मोस्ट। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिए, मतलब रेडियस दिया है और लेंथ दिया गया है, और पूछा गया है कि इलोंगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, ये केस में वाई तो सेम है, एम भी सेम है, एफ सेम है, तो यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल एल और स्मॉल एल, बस यही वेरिएबल्स है। ओके, तो फॉर्मूला पहला लिखो, y इक्वल टू एफ बाई ए इंटू कैपिटल एल अपन स्मॉल एल, उसको अभी एक ही जगह पे फिर पाई आर स्क्वायर डालो। ओके, एरिया डाल दो। तो अभी क्या हो गया, पाई कांस्टेंट है, एफ सेम है तो हम निकाल देते हैं उसको, y भी सेम है तो उसको भी निकाल देते हैं। तो सिर्फ रिलेशन बनेगा तो किसका बनेगा, ये आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, कैपिटल ऐसे ही, स्मॉल एल को वो साइड लेके जाओ, तो कितना बनेगा, स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, मतलब एल जो है, स्मॉल एल इलॉन्गेशन, वो कैसे बढ़ेगा, कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर के लिए वैल्यूज पुट करो। हमारे पास कैपिटल एल और आर दोनों की वैल्यू दी गई है, तो जैसे हर एक ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, तो पहले के लिए 50 अपॉन ये देखो 0.05 होल स्क्वायर किया तो कितना बनता है, 20,000 बनता है। सेकेंड ऑप्शन के लिए भी, सेकेंड ऑप्शन है उसके लिए सॉल्व किया करते हैं, तो ये बनेगा 100 अपॉन 0.1 होल स्क्वायर, तो ये 10,000 बनेगा। थर्ड ऑप्शन जो है 150 अपॉन 0.15 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 6,666.67। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है उसका क्या है 200 अपॉन 0.2 होल स्क्वायर, इसका बनेगा 5,000।
तो मैक्सिमम इलोंगेशन कहाँ पे हुआ, एल कहाँ पे मैक्सिमम हुआ, तो ये 20,000 यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आएगा। ओके करेक्ट। थस इलोंगेशन इन द फर्स्ट केस विल बी द मोस्ट। ओके तो मतलब ऑप्शन ए आएगा। ओके यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स वापस फिर से घर पे आप बुक में सॉल्व करके देखो। ओके तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके फॉर्मूलेस याद रखना भी बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट देखो थर्ड में क्या है, 4 वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अभी क्या है, अलग अलग मेटल है, उसके 4 वायर से, मतलब यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस सेम नहीं हो सकता। आ स्टेज बाय डिफरेंट लोड, लोड भी यहाँ पे अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे मास फोर्स भी सेम नहीं हो सकता। द डायमेंशंस आर गिवन बिलो, अभी डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वाई मीन्स इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है अभी हमें, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख दो, तो एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो यहाँ पे क्या है, जी तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा एम कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल एल। ओके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कभी भी कांस्टेंट क्वांटिटीज को निकाल देते। ओके ऐसा, तो जी और पाई है वो, तो उसकी तो वैल्यूज फिक्स है, वो कांस्टेंट है, उनको निकाल देते। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पाई की वैल्यू 3.14 है। ओके इसलिए निकाल दिया। अभी क्या है, ये एम एल और आर स्क्वायर और एल, अब इतने के लिए वैल्यूज पुट करो और फिर वाई की वैल्यू मिल जाएगी उससे, कि पता चल जाएगा कि वाई की हाईएस्ट वैल्यू इसकी आएगी, वो इस पर पता चल जाएगा। ओके क्योंकि क्या है, बाकी दो क्वांटिटीज तो फिक्स वो सेम ही है सबके लिए, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हर एक ऑप्शन के लिए ये वैल्यूज पुट करो। तो देखो फर्स्ट के लिए 1 आया, सेकंड के लिए जब हमने वैल्यूज पुट किए तो 0.5 आया, थर्ड के लिए जब ये वैल्यूज पुट किए तभी हमें मिला 0.33 और फोर्थ के लिए 0.25 मिला है। तो अभी मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, वाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे बढ़ी, तो ये ऑप्शन ए में 1 हुआ है, तो वो मैक्सिमम है। ओके हाईएस्ट वाई विल बी इन द फर्स्ट केस ए। ओके मीन्स ऑप्शन ए आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर ड्यू टू लोड इज 2 मिलीमीटर, मतलब क्या है, स्मॉल एल की वैल्यू है 2 मिलीमीटर। द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ इज हाफ द रेडियस बाय द सेम लोड विल बी। तो अभी क्या है, बाद में एक्सटेंशन उन्होंने क्या किया, हाफ किया, हाफ ऑफ द रेडियस। ओके रेडियस इज हाफ द अर्लियर, मतलब रेडियस वहाँ पे कम कर दिया यहाँ पे। तो अभी क्या है, हमें देखना है कि एल और आर कैसे रिलेटेड है। ओके एक दूसरे से, तो एल और आर का रिलेशन अगर निकालते हैं तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके स्मॉल एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके मतलब देखो कैसा है, नाउ रेडियस इज हाफ द अर्लियर, और हमें कंडीशन दी गई है रेडियस इज हाफ द अर्लियर, मतलब रेडियस यहाँ पे हाफ कर दो, पहली जितनी रेडियस थी उसकी हाफ करो, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1/2 होल स्क्वायर। ओके तो अभी क्या है, एल इज अभी इस 2 का किया गया तो 4 किया, 4 ऊपर आ गया, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4, दैट इज एल इज 4 टाइम्स अर्लियर। ओके इसका मतलब क्या होगा, जो इलोंगेशन है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा अभी, जो जितना पहले था उसका। तो पहले 2 मिलीमीटर था, तो अभी उसका 4 टाइम्स मीन्स 8 मिलीमीटर हो जाएगा। ओके ऐसा। अभी नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्मॉल एल इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, तो क्या है, जो एल है स्मॉल एल वो तो एक्सटेंशन है, तो और वायर की लेंथ है कैपिटल एल, रेडियस आर है, फोर्स कैपिटल एफ है। फाइंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ वायर ऑफ सेम मेटल ऑफ लेंथ। अभी क्या हुआ, सेम मेटल की वायर है, बस उसकी लेंथ चेंज कर दी है, वो 3L कर दिए, रेडियस भी 3R कर दिया और फोर्स 3F कर दिया। तो पहला देखो y इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल अपॉन स्मॉल एल इज इक्वल, तो इसमें क्या है, स्मॉल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अभी क्या है, एफ एल और आर स्क्वायर का वैल्यू डाल दो सिर्फ। ओके एफ का वैल्यू 3F करो, एल का वैल्यू 3L कर दो, और जो नीचे आर स्क्वायर है उसका भी 3R स्क्वायर 3R होल स्क्वायर कर दो। तो क्या होगा, नीचे के 2 3 ऊपर के 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। ओके और फिर कितना बचेगा, 1 हो जाएगा वहाँ पे। ओके इसलिए कितना बच गया, 1 एफ एल अपॉन आर स्क्वायर जो था ना वो। ओके तो जो
एक्सटेंशन प्रोड्यूस विल बी एल सेम एज अर्लियर, मतलब जो यहाँ पे एक्सटेंशन जो मिलेगा वो सेम पहले जितना था उतना ही मिलेगा, चेंज नहीं होगा कुछ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर एक्सटेंड बाय 3 मिलीमीटर। तो देखो लेंथ है वायर का 3 मीटर और 3 मीटर है, और वो एक्सटेंड कितना हो रहा है, 3 मिलीमीटर से एक्सटेंड हो रहा है वायर, और उसके अंदर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई करें तभी होता है। कैलकुलेट स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इफ वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी क्या है, यहाँ पे वाई का वैल्यू दिया गया है, कैपिटल एल का वैल्यू दिया गया है, स्मॉल एल का वैल्यू दिया गया है, और क्या बोला गया है कि स्ट्रेस फाइंड करने के लिए तो पहले वाई, तो हमें स्ट्रेस और वाई उसका रिलेशन देखना है। तो हमें यंग्स मॉड्यूलस का स्ट्रेस और वाई, स्ट्रेस और उसका स्ट्रेन का रिलेशन मालूम ही है। ओके, वाई इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये बनेगा रिलेशन। तो अभी स्ट्रेस को एक साइड लेके जाओ क्योंकि स्ट्रेस फाइंड करना है। तो स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख दो। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल आएगा, वाई इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो वाई का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11, ये लिख दो, इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसिल, और 10⁻³ और 10⁻11, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10⁻8, 2 इंटू 10⁻8 स्ट्रेस। ओके, विदाउट कैलसी भी ये आप कर सकते हो। ओके, इजी है, इसमें कोई ऐसा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, सिर्फ सिंपल आपको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए, कौन सी नंबरिंग से सेम है वो कैंसिल करने आना चाहिए। पावर्स का भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए। ओके, उसके बाद ऐसे सम आप चुटकियों में कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या था, 7th क्वेश्चन देखो, वायर ऑफ, देखो 7th क्वेश्चन ये हो गया ना, वायर ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर। तो अभी वायर है उसका डायमीटर 3 मिलीमीटर है, तो उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हो उससे। तो रेडियस देखो 1.5 मिलीमीटर होगा, वो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, आर हो गया। एंड लेंथ 4 मीटर है, तो लेंथ यहाँ पे मतलब कैपिटल एल दिया गया है 4 मीटर, एक्सटेंस बाय 2.5 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल एल भी दिया गया है, तो एल हो गया, स्मॉल एल भी हो गया 2.5 मिलीमीटर, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। वेन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, मतलब फोर्स भी दिया गया है 10 न्यूटन का। ओके, अभी पूछा क्या गया है, देखो फाइंड दी अभी क्या पूछा गया है इसमें, देखो फाइंड दी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर, मतलब वाई पूछा गया है, यंग्स मॉड्यूलस। तो वाई का पहला फॉर्मूला लिख दो, वाई इक्वल टू एफ बाई अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। उसमें देखो एफ एल अपॉन एल, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर डाल दो, और ये सब वैल्यूज पुट कर दो, 10/4, 3.4142। तो अभी इसमें देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिलेशन वाले पावर्स देख लो सिर्फ। ओके, और फिर y इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी 2.26 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया है, तो वहाँ पे फोर्स का न्यूटन आता है और एरिया का तो मीटर स्क्वायर आता है, तो इसलिए इसका हमेशा जो यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए यंग्स मॉड्यूलस यहाँ पे वैल्यू कितना है, 2.26 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए वायर हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है, यहाँ पे वायर का, जो वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, एंड जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया जो है वो 1.96 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। और अभी देखो क्या है, जो द वायर इलोंगेट्स बाय 2 मिलीमीटर है, तो स्मॉल एल जो है वो 2 मिलीमीटर है, इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड वेन सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 10 न्यूटन। तो यहाँ पे कैपिटल एफ कितना है, 10 न्यूटन है। वी हैव वाई इक्वल टू कैपिटल एफ कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। ओके, तो अभी क्या आएगा ये,
तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेशन कैसा बना, इक्वल टू 10 × 1 अपॉन 1.96 × 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻³ ये आप वैल्यू जब पुट करोगे तब ये वैल्यू मिलेगी। ओके हमारे पास एरिया डायरेक्ट था इसलिए एक ही वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके तो 2 का देखो यहाँ पे फिर ऊपर 5 आ जाएगा, 5 / 1.96, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y = 2.54 × 10⁸ Nm/m²। तो ये एक्चुअली y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ओके ये होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यंग्स मॉड्यूलस था, एरिया भी हमें डायरेक्ट मिल गया था, कैपिटल L भी दिया गया था, स्मॉल l भी दिया गया था यहाँ पे। ओके और जो फोर्स था, ओके फोर्स भी दिया गया था यहाँ पे डायरेक्ट। ओके मतलब सब वैल्यूज तो डायरेक्ट ही मिल गए थे यहाँ पे। 9th क्वेश्चन है, अभी 8th हो गया, 9th पे जाते हैं। अब मेटल बार हैज़ अ मैक्सिमम स्ट्रेस, तो यहाँ पे मेटल बार है जिसका स्ट्रेस यहाँ पे दिया गया है 6 × 10⁸ Nm/m², एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज, एरिया भी दिया गया है इज 0.04 m²। ओके फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द बार कैन विथस्टैंड। अभी यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है, तो हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है। देखो मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके ये फॉर्मूला आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा। तो मैक्सिमम फोर्स को एक साइड ले लो और मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया आएगा। तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास है 6 × 10⁸ Nm/m² और इंटू क्या आएगा, एरिया की वैल्यू भी है 0.04। ओके तो ये आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 6 × 4 = 24 आएगा देखो, और ये 10⁻⁻2, तो मतलब ये आएगा 6, मतलब 24 × 10⁻6। ओके ये ऐसा डायरेक्ट आप कर सकते हो, मैक्सिमम फोर्स इससे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो 10th है, 10th क्वेश्चन। तो देखो कॉपर वायर इज स्ट्रेच बाय 5% ऑफ इट्स लेंथ। तो अभी कॉपर वायर है वो उसके जो ओरिजिनल लेंथ है उससे 5% स्ट्रेच हो चुकी है। डिटरमाइन द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ओके तो हमें स्ट्रेस फाइंड करना है, और गिवन वाई फॉर अ कॉपर। तो कॉपर के लिए यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, सिंस वायर इज स्ट्रेच 5%, तो 5% यहाँ पे वायर स्ट्रेच हो गई है। इसका मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि इलोंगेशन यहाँ पे 5, अगर इलोंगेशन हम कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ हमारी 100 होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे स्मॉल एल को 5 कंसिडर करते हैं और कैपिटल एल को 100 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस हमें फाइंड करना है, तो y = हमें ये मालूम है फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड करना है, तो मतलब स्ट्रेस इक्वल टू y × स्ट्रेन। ओके तो अभी स्ट्रेन का क्या आएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो स्मॉल एल की वैल्यू 5 है, कैपिटल एल की वैल्यू 100 है, 5/100, 5 आएगा यहाँ पे, और नीचे आएगा 20। ओके तो वो 20 में से भी कैसा आएगा, एक 10 तो यहाँ पे जाएगा निकल, और फिर 2 का भी क्या 0.6 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे 6 × 10⁻9 Nm/m²। ओके मतलब इसका भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन से, 6 × 10⁻9 Nm/m², ऐसा स्ट्रेस का वैल्यू आएगा। ओके तो यहाँ पे स्ट्रेस जो था वो कितना है, यहाँ पे 6 × 10⁻9 Nm/m²। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो कितना है देखो, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे दिया गया है ऑफ 8 × 10⁷ Nm/m² प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 1 mm इन अ वायर ऑफ लेंथ 2 meters। फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मेटल ऑफ द वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन दिया गया है वायर का, ओरिजिनल लेंथ भी दी गई है, और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे y = क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही फॉर्मूला यूज़ करना है, स्ट्रेस अपॉन, देखो यहाँ पे स्ट्रेन में क्या आएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्ट्रेस का फिर एल को ऊपर लेके जाओ। ओके देन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, स्ट्रेस की वैल्यू है 8 × 10⁻7 एंड कैपिटल है 2 डिवाइड बाय 1 × 10⁻−3। तो 8 2 कितना 16 हो जाएगा, और ये -3 को ऊपर लेके आए मतलब 10 हो जाएगा, मतलब 16 × 10⁻10
तो उसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट हो सकता है मतलब। नेक्स्ट, तो देखो ये, हाँ ये एक क्वेश्चन अलग था एक, ओके। इक्वल वेट्स आर अटैच टू टू वायर्स ऑफ सेम मेटल। तो अभी देखो यहाँ पे है 2 वायर्स अटैच कर दिए, ओके। ये एक वायर है, एक वायर है, तो दोनों को भी इक्वल वेट दे दिया यहाँ पे मैंने, अगर कंसिडर कर दिया यहाँ पे एक वेट मैंने लगा दिया यहाँ पे, और दोनों वेट ऐसा कंसिडर करो कि इक्वल है, ओके। देखने के लिए इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है, ऐसा वेट आप कंसिडर करो, ये इक्वल वेट्स है, ओके। ये वेट्स है दोनों, इक्वल वेट्स है दोनों वायर में। द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वन वायर इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, ओके। लेंथ और रेडियस दोनों का भी रिलेशन सेम है, मतलब 1.5 टाइम्स दूसरे के इसमें, तो ओके। कैलकुलेट द रेशियो है, तो अभी क्या है देखो, फर्स्ट वायर के लिए यहाँ पे हमने लेंथ L1 कंसिडर किया है और जो रेडियस है वो R1 कंसिडर किया है, और सेकेंड वायर के लिए देखो यहाँ पे लेंथ L2 कंसिडर किया है एंड जो रेडियस है वो R2 कंसिडर किया है। अभी क्या बताया गया है कि एक का लेंथ है वो 1.5 टाइम्स दूसरे की तरह है और रेडियस भी 1.5 टाइम्स दूसरे की तरह है, तो L1 जो है इक्वल टू हमने कंसिडर किया 1.5 टाइम्स L2 एंड R1 जो है 1.5 टाइम्स R2, ऐसा ऐसा कंसिडर किया। तो अभी क्या होगा, L1/L2 कितना है ऐसा पूछा गया है, ओके। तो हमें क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का रेशियो पूछा है, मतलब L1/L2 पूछा गया है, ओके। तो y का फॉर्मूला हमें मालूम है mg L1/πr1² ये सिर्फ फर्स्ट वायर के लिए होगा। सेकेंड वायर के लिए क्या है, y = mg L2/πr2² इंटू L2 मीन्स स्मॉल L2। तो अभी क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 ये दो इक्वेशन थे, दोनों को भी, दोनों इक्वेशन थे ना, ये दोनों को भी अभी इक्वेट करना है। इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, mg तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा L1/R1² इंटू स्मॉल L1 इज इक्वल टू L2/R2² अपॉन स्मॉल L2, ओके। तो अभी क्या होगा, L1 रिलेशन डाल दो, L1 का हमारे पास क्या है 1.5 L2 है, तो वो डाल दो यहाँ पे वैल्यू 1.5 L2, R1² का क्या था 1.5 R2, तो वो वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे, ओके, तो ये हमें L1 और L2 का रिलेशन हमें पता चल जाएगा वहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, L1/L2 एक साइड ले लिया पूरा, कैपिटल L1 और कैपिटल L2, ओके, एंड R1/R2/R1 वो एक साइड ले लिया पूरा, R2/R1 इक्वल टू L1/L2, मतलब एक्सटेंशन को एक साइड ले लिया है और बाकी सब क्वांटिटी एक साइड आ गया। तो बाकी सब क्वांटिटी एक साइड आ गया तो क्या किया, फिर जो वैल्यूज़ थे L2 कैपिटल L1 की जो वैल्यू थी वो कितना था 1.5 L2, ओके। तो वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, 1.5 R2 होल स्क्वायर किया, जब ये सॉल्व किया तो ये क्या बना 1/1.5, तो ये एक्सटेंशन इतना हो गया देखो L2। तो रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ टू वायर्स इज 1/1.5, ओके, इतना आएगा। इसको 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये ऐसा भी हो जाएगा 3/2 अगर आप लिखते हो तो ये 2/3 ऐसा पर चला जाएगा, मीन्स L1/L2 ये 2/3 भी हो सकता है रेशियो, ओके। इसका आंसर नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ मेटल क्यूब इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये रहता है मेटल क्यूब रहता है, उसका स्ट्रेस देखो कितना है यहाँ पे 9 × 10⁻, ईच साइड क्यूब गेट्स शॉर्टन 1%, ओके, और हर एक साइड पे वो 1% से कम हो गया, ओके, शॉर्ट हो गया। फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेन एंड बल्क मॉड्यूलस यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या देखो, ओरिजिनल जो था साइड इसकी कितनी थी 100 यूनिट्स, अभी इसका वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो 100 × 100 × 100 करना पड़ेगा, तो ये हमें उसका ओरिजिनल वॉल्यूम मिल गया। बट नाउ ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस इट्स साइड गेट्स शॉर्टन, तो अभी इसकी साइड शॉर्ट हो गई है 1% से, 1% मतलब कितना 99 यूनिट्स हो जाएंगे, ओके, क्योंकि टोटल यूनिट्स हमारे 100 थे तो 1% उसमें का 99 होता है। तो 99 99 99 3 बार हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना हमें मिल गया क्वांटिटी, न्यू वॉल्यूम ये होगी
तो अभी क्या करेंगे हम, चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो ओरिजिनल में से ये न्यू वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें ये चेंज इन वॉल्यूम डी वी मिल गया। अभी वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारा क्या था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो डी वी अपॉन वी, तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन आ गया। बल्क मॉड्यूलस मतलब क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस हमें ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेन इसमें से मिल गया है। तो ये हम जब करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, तो देखो यहाँ पे 3 मतलब 3 3 9 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर 3 आ जाएगा। और ये जो 10⁻² है तो 10 ऊपर जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। 3 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ लीड ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। तो लीड ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम दिया गया है 1 मीटर क्यूब है। प्रेशर भी यहाँ पे दिया गया है 10⁻6। और कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लीड ब्लॉक, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम पूछा है और ऑल्सो उसका कंप्रेसिबिलिटी भी पूछा गया है। तो बल्क मॉड्यूलस गिवन है, वी यहाँ पे दिया है, डीपी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला डीपी इंटू वी अपॉन डी वी। तो देखो डीपी की वैल्यू है हमारे पास डी वी, सो हम क्या करेंगे, डी वी फाइंड करेंगे इससे, डी वी तो डी पी इंटू वी अपॉन के। ओके, ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, हमें डी वी मिल जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या था, एक्चुअली वो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल रहता है। तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू तो है हमारे पास, तो उसका रेसिप्रोकल अगर निकालते हैं तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या था, 6 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम स्क्वायर प्लेट। ओके, एल्यूमिनियम की स्क्वायर प्लेट है, उसका एरिया है 2.5 मीटर स्क्वायर है। और जिसका लोअर सरफेस जो है, ओके, ABCD ऐसा लोअर सरफेस रहेगा। ओके, इस लोअर सरफेस यहाँ पे, तो प्लेट इज फिक्स्ड एंड ए टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड टू द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये ऊपर के सरफेस पे सरफेस डिस्प्लेसेस बाई 0.08 मिलीमीटर एंड कैलकुलेट शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ए डी की वैल्यू जो है वो 0.06 सेंटीमीटर 6 मीटर है। ए प्राइम की वैल्यू है 0.08 मिलीमीटर। ओके, मतलब जो एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ वो। तो अभी शीयरिंग से क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर डिवाइड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर। तो क्या है, ए प्राइम डिवाइड बाई ए डी। तो ये हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे ऊपर के दोनों भी, तो हमें यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेन मिल जाएगा। अभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी अगर निकालना है तो शीयरिंग स्ट्रेस अपॉन शीयरिंग स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। तो शीयरिंग स्ट्रेस जो था हमारा, ओके, तो वो पहले यहाँ पे हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी नहीं निकालना है, शीयरिंग स्ट्रेस ही निकालना है। तो शीयरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईटा इंटू शीयरिंग स्ट्रेन, अगर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है, तो क्या होगा 3 × 10⁻10 इंटू 1.33 इंटू 10⁻−3। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे 3.99 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ये बन जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, देखो एक मेटल वायर है जिसका लेंथ है 2 मीटर एंड उसकी डायमीटर है 0.7 मीटर। मतलब डायमीटर से हमें उसका ये भी मिलेगा रेडियस, पर हमें डायमीटर ही रख देते हैं उसको। और स्ट्रेच बाय सर्टेन लोड एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज, एक्सटेंशन दिया गया है यहाँ पे स्मॉल एल 1.5 मिलीमीटर। कैलकुलेट लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वायर। तो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो हमें उसका कैसे लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू दी गई है। ओके, तो पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू दी है, मतलब पॉइसन्स रेशियो पहले फाइंड करो। तो पॉइसन्स रेशियो कैसे आएगा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन में क्या आएगा, मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइड ओरिजिनल डायमीटर रहता है। ओके, एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या रहता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ रहता है। ओके, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे, स्मॉल डी इंटू कैपिटल एल अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल, ऐसा आएगा। और फिर स्मॉल डी के लिए अभी हमें लिखना है। ओके, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वायर ना। तो स्मॉल डी की क्या आएगा, सिग्मा इंटू कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ओके, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज पुट करते हैं, 0.25 इंटू 0.7 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। ओके, तो ये जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो फिर इसका आंसर मिलेगा आपको 1.3 इंटू 10⁻7 मीटर। ओके, ये एक्चुअली होगी हमारे लेटरल कॉन्ट्रैक्शन। लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वायर अगर पूछा गया तो स्मॉल डी निकालने का कभी भी। ओके, क्योंकि स्मॉल डी क्या है, उसका एक्सटेंशन नहीं है, मतलब वो क्या कॉम्प्रेशन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, रेडियस कम होती जा रही है, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे। तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो लेंथ है।
और लॉन्जिट्यूडिनल जो एक्सटेंशन अगर पूछेंगे तो फिर हमें निकालना पड़ेगा स्मॉल एल. ओके, so this is all about the today's lecture. I hope you have understand. Thank you very much.